दाता, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बहुजनों के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। और इस बहुजन समाज में जन्मे उन संत महान पुरुषों को, गुरुओं को नमन जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए। उनमें संत कबीर साहब, संत रविदास, महामना ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले, शासन सत्ता सिखाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को इस मंच से नमन करते हुए और इस बहुजन मूवमेंट को मंजिल तक इस कारवां में अपना पूरा जीवन लगाने वाली हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान की प्रतीक, आदर्श, जिसको हम पूरा देश नहीं पूरा विश्व बहन जी के नाम से उन्हें जानता है, उनको आदर सम्मान देता है, तो बहन जी को अपना आदर्श मानते हुए इस मंच पे, इस कार्यक्रम में जो अचानक हम आप लोगों को एक अचानक चमत्कार के रूप में हमारे बीच में मेरे भी राजनीतिक गुरु, जिन्होंने मैंने 84 में पहासू के अंदर सुना था, जब न मैं साहब को जानता था न हम इन्हें, क्योंकि मैं 10th के पेपर दे रहा था। इस शायद उत्तर भारत में और आज पूरे भारत में जिनको एक मिशनरी नेता के रूप में जाना जाता है, हमारे सम्माननीय, आदरणीय, पूर्व में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जेल मंत्री रहे, आदर और सम्माननीय धर्मवीर अशोक साहब के लिए एक बार जोरदार हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। उन्हीं के साथ में भाई जयप्रकाश जी, आप उनके विषय में परिचित हैं, बताने की यहाँ और खासकर खोड़ा क्षेत्र के लोगों को जरूरत नहीं है। आपके बीच में वो पले बड़े हैं और किन बुलंदियों पर हैं हम सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ उनके साथ में जो भी टीम आई है, हमारे भरत भाई आए हैं और उनकी पूरी टीम गाजियाबाद से जो भी हमारे साथी चल के आए हैं, सबके लिए मैं जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, हमारे गायक कलाकार, हमारे सभी सम्मानित मंच, सबको नमन करते हुए सबको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं, थकान भी हो रही है, और जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हमने मिशन सीखा है, तो उनके सामने शायद ज्यादा बोलना या कुछ समय लेना मैं आज उचित नहीं समझूंगा। मैं सिर्फ 1-2 लाइन बाबा साहब के लिए समर्पित करके, और आज मेरा जो स्पीच है मैं पूरा समय अपने आदरणीय सम्माननीय अशोक साहब को ही दूंगा। मैं सिर्फ बाबा साहब के लिए 2 लाइन पढ़ते हुए कि जिसने कलवे तीरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसकी जान बख्शी ने मुर्दों को मसीहा बना दिया, तेरी पिन्हा कुब्बतों से आज भी दुनिया है दंग, किस तरह तूने मिटाया इम्तियाजे नस्ल ओ रंग, तूने साबित कर दिया ए हाविये नौइये बशर, करवटे दुनिया की तेरा केसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चिरागों को कभी बुझा सकती नहीं है। बाबा साहब वो हमारे बीच में शख्सियत है कि उनके लिए जितना हम नमन करें, कभी कभी आकाश में नूर बरसता है, कभी कभी आकाश में नूर बरसता है, और कभी कभी इस दुनिया में एक महान पुरुष का जन्म होता है। लेकिन युगों युगों सदियां बीत जाने के बाद
मेरी बात को ध्यान दें, युगों युगों और सदियां बीत जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान विद्वान इस दुनिया में जन्म लेता है। तो आज हम ऐसे परम पूज्य बाबा साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं। आप लोग सिर्फ, अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। मैं सिर्फ आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा, और छोटी सी बहुत बात है, हम 6ठी क्लास से पढ़ते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम पढ़ लिख करके बाबा साहब की तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और संगठित हो। यूनिटी में बहुत ताकत है, शक्ति है। मैं यह खोड़ा क्षेत्र के निवासियों को, नए पुराने इस संगठन में जो जुड़े हुए लोग हैं, विशेषकर मेरा उनसे अनुरोध है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। और मैं सुबह सोच रहा था कि जितना कारवां इस पूरे खोड़ा क्षेत्र में आप तन मन धन से, हमारी बहन बेटी बच्चियां सब लगी हुई थी। अरे इतनी यूनिटी यदि आप समय आने पर 2027 का समय आ रहा है, यदि आप एकजुट होकर के यदि एक हो जाओ तो आप क्या से क्या करिश्मा नहीं कर सकते हो, ये आप समझिए साथियों। इसलिए मेरा यहाँ यही निवेदन है कि संगठन के नए पुराने साथी, कोई भी यदि मतभेद है दूर हो सकता है, लेकिन मनभेद मत होने दो अंदर। आप साथ रहे, मिलजुल के रहे। और मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि हमारे लोग बाबा साहब की जयंतियां तो मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। यदि वास्तव में यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और ये मानते हैं कि हमारा कोई मसीहा, हमारा कोई सुखदाता, हमारा कोई मार्गदाता है तो परम पूज्य बाबा साहब, तो बस एक ही बात की कमी है कि यदि मेरा समाज, ये बहुजन समाज बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें एक रास्ता भी दिया था, धर्म का रास्ता, बुद्ध की शरण का रास्ता। यदि आप बुद्ध के मार्ग पर चलोगे तो आपके घर से अंधविश्वास, पाखंडवाद, और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि हमारे समाज में ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारे युवा बच्चों में नशा बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब, जब आप त्रिशरण पंचशील ग्रहण करोगे और बुद्ध की शरण में बैठोगे तो ये सब चीज आपकी छूट जाएंगी। आप लोगों ने मेरी बात को सुना है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये जो मिशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूं। इस मिशन को लगभग 25 साल पहले शुरू किया गया था और सबसे पहले हम लोगों ने 10 रुपए की पर्ची काटनी शुरू की थी। उसके बाद फिर 20 रुपए की पर्ची काटनी शुरू की थी और वो मिशन लगभग 8 साल मेरी अध्यक्षता में चला। उसके बाद 5 साल कोऑर्डिनेटर में रहा इसका, और आज 135वें जन्म दिवस पर आप मुझे जानकर के खुशी हो रही है कि आप लोग इतनी संख्या में, हम छोटे से कारवां को लेकर चले थे और आज इतना बड़ा कारवां मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। देखिए, कमी तो बहुत जगह रह जाती है, लेकिन साथियों ने जो बढ़ चढ़ के आज सुबह से मेहनत की है और इसमें हिस्सा लिया है, 135वें जन्मदिन की शुभकामनाएं आप सबके लिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मिशन के लिए जी जान से जो हमने काम किया, वो आप जो आगे आने पीढ़ी है, वो आगे आने वाले बच्चे जो आज मिशन को यहाँ तक लेके आए, वो आगे भी ले जाएंगे, इसको और बड़ा चढ़ा करके आगे ले जाएंगे। और एक बात मैं और कहूंगा कि इस मिशन की जो स्थापना हुई थी वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए हुई थी। इसको कोई अन्यथा ना समझे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही इस मिशन में आगे आए और उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया इसको, कारवां को। बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरे इस कारवां को
किसी भी सूरत में पीछे मत हटने देना। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है इस 135वें जन्म दिवस पर कि आप लोगों ने इस कारवां को पीछे नहीं किया, आगे बढ़ाया है। ये लगभग 15-20 झांकियों के साथ शुरू हुआ था और आज लगभग 60 से 65 झांकियां आप लोगों ने दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद पात्र हैं। जय भीम, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सर्व समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, उनमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी और करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा नारी के मुक्तिदाता, इस देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब जी को नमन करते हुए, आज घोड़ा के संगम पार्क में इस मंच पर उपस्थित मेरे साथ में आए चलकर मेरे बड़े भाई मुख्य मेरठ मंडल प्रभारी मेघानंद जाटव जी, उन्हीं के साथ में हमारे राम बाबू गुरु जी जो वामचंद के संयोजक भी रह चुके हैं, उन्हीं के साथ में भाई राज सिंह जी और मास्टर केपी सिंह जी और सतपाल जी। मास्टर हर साल, लेकिन हमारे यहाँ 14 अप्रैल के बाद जो संडे आता है हम उसी में झांकी निकालते हैं। और आज हम बहुत ही खुशी का दिन है ये, जो हमारे बीच में प्रशासन के लोग भी हैं और बहुत आवाम बैठी हुई है, हमारी नारी शक्ति बैठी हुई है, हमारे बच्चे भी इसमें जो बाबा साहब का जो प्रोग्राम है बहुत ही हर्ष और उल्लास साथ मनाते हैं। सम्मानित साथियों, मैं बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।